दिन हुआ है तो रात भी होगी, कि दिन हुआ है तो रात भी होगी, हो मत उदास बात भी होगी, इतने प्यार से दोस्ती की है, जिंदगी रही तो मुलाकात भी होगी। जी हाँ दोस्तों, मुलाकात ही को इंटरव्यू कहते हैं और आज मैं आपको इंटरव्यू चैप्टर ही पढ़ाने जा रहा हूँ। 10th क्लास का उर्दू, मुलाकात बात इंटरव्यू कहते हैं हम जिसे। चैप्टर नंबर आपका 16 है। इंटरव्यू चैप्टर का नाम है। बेदी से इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू हम किसे कहते हैं? तो दो लोगों के बीच में जो बातें होती हैं उसे ही हम इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू के ज़रिए हम एक दूसरे को पहचानते हैं, जानते हैं, उनके बोलने का अंदाज़, कपड़े का, लिबास का, रहन सहन, चंद लम्हों में उनकी कुछ खास बातों को हम जान लेते हैं। इसे ही हम इंटरव्यू कहते हैं। तो इस चैप्टर में आपको इंटरव्यू ही हम पढ़ाने वाले हैं। तो इंटरव्यू लिखा है किसने? तो राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा है। चैप्टर नंबर 16 है। राजेंद्र सिंह बेदी खुद लिख रहे हैं कि बेदी से इंटरव्यू। दरअसल राजेंद्र सिंह बेदी का खुद ही इंटरव्यू लिया जाता है, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू को खुद कलमबंद किया है। तो सबसे पहले हम इंटरव्यू के बारे में जानने से पहले हम राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में जानेंगे कि राजेंद्र सिंह बेदी कौन है, क्या हैसियत है उनकी, कौन सी कितनी बड़ी शख्सियत है। तो आइए हम सबसे पहले आपको राजेंद्र सिंह बेदी से रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले ये एक मशहूर अफसाना निगार हैं। राजेंद्र सिंह बेदी जब एक मशहूर अफसाना निगार हैं, है ना। इनकी पैदाइश 1915 को लाहौर में हुई थी। कहाँ हुई थी? लाहौर में। कब? 1915 में। इनका पहला अफसाना महारानी का तोहफा यानी बेदी, है ना। राजेंद्र सिंह बेदी ने पहला अफसाना लिखा किस नाम से? तो महारानी का तोहफा के नाम से इन्होंने एक जो है वो अफसाना लिखा था, महारानी का तोहफा। और इनका पहला अफसानवी मजमुआ यानी अफसानों की पहली किताब, मजमुआ का मतलब किताब होता है, तो इनके सारे अफसानों को एक करके उन्होंने जो एक किताब निकाला, उनके किताब का नाम था दानाओ दाम। तो सवाल याद रखना कि बेदी के पहले अफसाने का नाम महारानी का तोहफा और बेदी के पहले अफसानवी मजमुए का नाम दानाओ दाम मजमुए, ठीक है। इनके ड्रामों के मजमूओं का नाम 7 खेल है और इन्होंने एक नॉवेल भी लिखी है। इन्होंने क्या लिखा? नॉवेल निगारी भी की है। इनके नॉवेल का नाम है एक चादर मैली सी। बेदी के नॉवेल का नाम एक चादर मैली सी। बेदी के ड्रामों के मजमूए का नाम 7 खेल। अब कह रहा है कि इनको फिल्मों से भी दिलचस्पी थी, यानी इन्होंने बहुत सारे, क्योंकि फिल्म अफसाने पर, किस्से पर बनती है, तो राजेंद्र सिंह बेदी ने बहुत सारे ऐसे अफसाने लिखे जो अफसाना इतना पसंद आया कि उस पर फिल्म बना दी गई, फिल्मा दी गई उस अफसाने को। इनकी पहली फिल्म अफसाने का नाम है दस्तक। इनकी एक कहानी थी जिसको फिल्म का नाम दिया गया, दस्तक नाम से लिखा गया। दूसरा गरम कोट के नाम से इनकी फिल्म निकली। फिर तीसरा देवदास, आपने देखा होगा देवदास, पाड़ो सिमरन शाहरुख खान है उसमें, पहले दिलीप कुमार है। तो देवदास, मिर्ज़ा गालिब और मधुमती वगैरह नाम से फिल्में निकली। तो राजेंद्र सिंह बेदी की कुछ फिल्मों का नाम बताओ, या तो दस्तक, गरम कोट, देवदास, मिर्ज़ा गालिब और मधुमती वगैरह इनके फिल्मी अफसाने का नाम है। और ये जो थे बेदी साहब जो थे, उन्होंने नौकरी भी की है। तो ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत की। पहले कहाँ? ऑल इंडिया रेडियो में उन्होंने मुलाजमत की और फिर स्टेशन डायरेक्टर भी रहे। पहले तो उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत कर ली, नौकरी कर ली, फिर स्टेशन डायरेक्टर हुए 1948 में। कब? और स्टेशन डायरेक्टर भी 1948 में रहे। तो स्टेशन डायरेक्टर कब बने? तो 1948 में। सवाल ऐसे ही पूछा जाता है, बस आपकी नज़रों का धोखा होता है, आप सही से देख नहीं पाते हैं और सही से सुन नहीं पाते हैं। उसके बाद बेदी साहब का इंतकाल भी हो जाता है 11 नवंबर 1984 को। कब होता है? 11 नवंबर 1984 को बेदी साहब का इंतकाल हो जाता है। और ये इंटरव्यू जो है, बेदी से इंटरव्यू, ये इसी साल में 84 में, उनकी मौत से कुछ दिन पहले ही इंटरव्यू लिया जाता है। तो ये थी राजेंद्र सिंह बेदी की हालात ज़िंदगी। बेदी ने खुद ही लिखा है बेदी से इंटरव्यू, यानी ये अपने इंटरव्यू को बताया है कि मेरा इंटरव्यू कैसे कैसे हुआ। तो अब हम इंटरव्यू के बारे में बताएंगे आपको। और इंटरव्यू ले कौन रहा था? तो इंटरव्यू लेने वाले 2 लोग थे। पहले असमत चुगताई और फयाज रफ़त, ठीक है। 2 लोग इनका इंटरव्यू ले रहे थे। पहले कौन थे? असमत चुगताई थी, ये एक औरत है असमत आपा, और फयाज रफ़त जो है वो मर्द किरदार में है। तो ये दोनों जो है इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो इन दोनों में एक और बात बता दूं, असमत चुगताई जो थी वो भी एक अफसाना निगार थी। जैसे राजेंद्र सिंह बेदी मशहूर अफसाना निगार है, वैसे ही असमत चुगताई भी जो औरत है वो भी एक मशहूर अफसाना निगार थी। और फयाज रफ़त साहब है, तो फयाज रफ़त साहब जो है जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी कर चुके हैं।
क्लियर। ये असमत चुगताई भी एक अफसाना निगार और फयाज रफत साहब जो है वो ऑल इंडिया रेडियो में भी मुलाजमत कर चुके हैं। तो एक अफसाना निगार दूसरे अफसाना निगार का जब इंटरव्यू लेंगे तो इंटरव्यू में दम होगा, मज़ा होगा। तो इसी में इंटरव्यू को, तो ये दो लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं। अब मैं आपको इंटरव्यू के बारे में बताता हूँ कि इंटरव्यू में क्या क्या बातें होती है। देखो इंटरव्यू तो एक है कि जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें देखी कि यूपीएससी बीपीएससी बहुत सारा कॉम्पिटिटिव लाइन का जितना एग्जाम होता है जो मतलब ऑफिसर रैंक का होता है, उसमें आप पूरे एग्जाम को क्रैक करने के बाद आपसे इंटरव्यू आपका लिया जाता है। यदि आप 12th में टॉप कर जाते हैं, मैट्रिक में किसी भी बोर्ड एग्जाम में भी आप टॉप करते हैं, तो कुछ लोग आते हैं आपसे इंटरव्यू लेते हैं, यानी आपसे पूछते हैं कि आपके टॉप होने का राज क्या है। तो आपसी बातचीत से इंसान के कुछ कुछ वक्त में इंसान की कुछ चीज़ों को जान लेना, आपके बोलने का अंदाज, आपकी पिछली ज़िंदगी का अंदाज है ना। जो बड़े लोग होते हैं, उद्योगपति होते हैं जैसे टाटा बिरला अंबानी, तो उनका भी इंटरव्यू लिया जाता है। तो इसे ही हम इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू में आपको समझाता हूं, आगे चैप्टर आपका चलेगा इंटरव्यू, है ना। इंटरव्यू में कह रहा है कि इंटरव्यू कौन ले रहा है, असमत चुगताई और फयाज रफत साहब। तो पहले फयाज साहब कहते हैं कि बेदी साहब, हम लोग ऑल इंडिया रेडियो से हाजिर हुए हैं, इनका ताल्लुक भी ऑल इंडिया से रहा है ना। कह के आप बहुत दिनों से मेरा मन था कि एक ज़माने से, लंबे समय से जी चाह रहा था कि बेदी साहब का इंटरव्यू लें और आपसे बैठ के कुछ बातें करें, अफसाने के बारे में, कहानी के बारे में और आपकी ज़िंदगी के बारे में, है ना। अब आप असमत आपा आपसे ज़्यादा आसानी से बात कर लेंगी। ये असमत फयाज रफत साहब कह रहे हैं असमत के बारे में कि क्योंकि ये अफसाना निगार है तो ये आपसे बात कर लेंगे अच्छे से। क्यों? क्योंकि एक मुद्दत से, लंबे समय से आपसे मुलाकात, बात और बैठ के बात करने की को जी चाह रहा था। बेदी साहब कहते हैं तो ठीक है असमत आपा शुरू करेंगे और मैं जवाब दूंगा, और इंटरव्यू यहाँ से शुरू होता है। असमत आपा पूछती हैं कि एक दफ़ा एक साहब मेरे पास आए और कहने लगे कि राजिंदर सिंह बेदी की ज़बान के बारे में आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा कम और छोटे जुमले में बहुत कुछ कहते हैं, ये आपकी नवाजिश शुरू है ना। कहा असमत आपा से एक आदमी मिले और पूछे कि बेदी साहब कैसा, तो बोले कि कम लफ्ज़ों में पूरी बातें कह देते हैं। तो तारीफ़ की यहाँ पर। तो बेदी साहब कह रहे हैं कि ये आपकी नवाजिश है कि आपने शुरू में खामी थी, इसे आहिस्ता, यानी बेदी साहब कह रहे हैं कि पहले शुरुआत में मुझ में भी खामी थी, कमी थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपनी कमी को दूर किया। असमत आपा कहते हैं कि मैं समझती हूँ वो कोई खामी नहीं है, यानी प्रैक्टिस कमी नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बेदी साहब इन दिनों मेरी उर्दू काफ़ी अच्छी है और मैं समझता हूँ कि उसमें कोई खामी नहीं है। अब इनकी बेदी साहब की उर्दू बहुत अच्छी हो गई है। फयाज साहब पूछते हैं अच्छा बेदी साहब, मैं समझता हूँ लाहौर में जब आप पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे थे तो ज़माना ही आपने पहला अफसाना लिखा, तो वह अफसाना लिखने का तहरीक आपको कैसे मिला और वो अफसाना कौन सा था और कहाँ से हुआ। यानी इन्होंने बताया महारानी का तोहफा जो पहले मरतबा लिखे थे तो वो कहाँ से लिखे आप और कैसे आपको ये तजुर्बा मिला। तो बेदी साहब कहते हैं कि देखिए महारानी का तोहफा जो साया हुआ वह टैगोर के रंग पर लिखा हुआ था, यानी रविंद्रनाथ टैगोर के रंग पे, और उस साल का एक बेहतरीन अफसाना जो था वो समझा गया। फयाज साहब कहते हैं मैं समझता हूँ बेदी साहब अफसाने में जो ज़बान होती है वो आराइशी ज़बान होनी चाहिए, वो तो इस कैरेक्टर की ज़बान होनी चाहिए कि जो वो बोल रहा है। तो ये तो अदीब की तख्लीक होती है, बड़ा अदीब तो अपनी ज़बान लेकर पैदा होता है। इस सूरत में अदीब पर एतराज़ बिल्कुल बेजा है, यानी कह रहा है कि बड़े लिखने वाले लोग, अदीब जो होते हैं वो अपनी ज़बान लेकर के पैदा होते हैं। बेदी साहब किसी के अफसाने पर राय देनी हो तो आजकल कहा जाता है अफसाना बहुत अच्छा है, ग्रेट है, मगर ज़बान सुनते सुनते मैं आजिज़ आ गया हूँ, फिर मैं तो वही इस्तेमाल करता हूँ जो मेरे जहन में आता है। यानी आज किसी का कुछ अच्छा होता है तो बहुत अच्छा, ग्रेट है। तो बेदी साहब कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को सुनते सुनते मैं झिंझिला चुका हूँ, तंग आ चुका हूँ, इसलिए मैं एक ही लफ्ज़ कह देता हूँ, मेरे जहन में जो आता है मैं बोल देता हूँ। फिर फयाज साहब पूछते हैं कि अच्छा बेदी साहब, आपके अफसानों में जो मैंने महसूस किया कि पिछले चंद वर्षों में आपके अफसानों में हिंदी मैथोलॉजी नुमाया, आपके यहाँ जो ये एक नई चीज़ पैदा हुई है, इसकी क्या वजह है, यानी अब आपने हिंदी में अफसाना शुरू कर दिया, इसकी क्या वजह है। तो बेदी साहब कहते हैं कि वजह यह है कि हमारे यहाँ बेशतर लोग मुसलमान किरदार ही लाते हैं। मैंने सोचा पूरे हिंदुस्तान में इतने हिंदू हैं, इनका नाम अगर लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं, इसके अलावा मेरे अफसानों का किरदार मुसलमान भी है। पूछा कि हिंदू किरदार क्यों, तो कहा कि यार मुसलमान अफसाना उर्दू में तो लाते ही हैं, मैंने सोचा मैं अलग काम करूँ और मैं हिंदी में अफसाना ले आया, तो इसीलिए इन्होंने हिंदी लिखा था।
असमत कह रहा है कि अच्छा एक कहानी बड़ी खूबसूरत लिखी कि एक लड़की कहीं पर जाती है तो एक बूढ़ा आदमी उस मूड में उसके पीछे पीछे जाता है। वह बहुत खूबसूरत कहानी है। हाँ, वह बूढ़ा देखता रहता है कि वह लड़की बहुत गुस्से में होती है कि ये बूढ़ा कौन मेरे पीछे पड़ गया। ये बाद में मालूम होता है कि वह बूढ़ा इसके लिए पैगाम लाता है और उसके बेटे का। यानी एक बार एक कहानी लिखे बेदी साहब कि एक औरत लड़की जाती रहती है, उसके पीछे पीछे एक बूढ़ा चला जाता रहता है। लड़की बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखते कि ये बूढ़ा मेरे पीछे कहाँ से पड़ गया, और वो गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है ना। बेदी साहब कह रहे हैं कि बेटे का, तो वो बूढ़ा बेटे के लिए उस लड़की को देखने आता है, लेकिन वो लड़की समझती है कि बूढ़ा खुद हमको देखने आ गया है, लेकिन वो लड़की समझती नहीं है और हर बात में जली कटी बात कर। फिर एक रिश्ता होता है और उस लड़की की शादी हो जाती है। जब लड़की बूढ़ा आदमी जाता है और मुँह देखता है तो लड़की पहचान जाती है, कह रही तो यही खुसर बूढ़ा है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ था। तो असल में वो बूढ़ा जो था वो बेटे का रिश्ता देखने, है ना। बेदी साहब, फयाज कह रहे हैं बेदी साहब आप फिल्मों के साथ वाबस्ता रहे हैं और इसमें आपका अपना तजुर्बा भी काफ़ी है। दस्ते गर्म, तो बेदी साहब का फिल्मों से भी कहा दस्तक रहा, जैसे कि फिल्मों से जुड़े थे, दस्तक, गरमकोट, देवदास। तो बेदी साहब कह रहे हैं वजह है फिल्मी दुनिया अदबी दुनिया नहीं होती। कह रहे बेकार है, फिल्मी दुनिया अदबी दुनिया नहीं होती। कौन कह रहे हैं? मशहूर अफसाना निगार राजेंद्र सिंह बेदी कि फिल्मी दुनिया अदबी दुनिया नहीं होती है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में फ़र्क है। रियल लाइफ में जो होता है वो रियल लाइफ में नहीं होता है। मुझे इस दुनिया का काफ़ी तल्ख तजुर्बा है और अब मजीद इस तजुर्बाती दुनिया तजुर्बा नहीं चाहिए। यानी फिल्मी दुनिया का बहुत तजुर्बा है, अब उस दुनिया को नहीं चाहता। अस्माता पा कहती है हम लोग मुंबई में रहते हैं ना, मुंबई के लोग फिल्मों से ज़्यादा दिलचस्पी, मुंबई में रहने वाले को बस खाया पिया, फिल्मी दुनिया में मेकअप किया पड़े रहे। बेदी साहब कहता है आपका कहना दुरुस्त है, बम्बई बाजार ही फिल्मी है, लोगों की अक्सरियत मिजाज भी फिल्मी है। मेरे कहानियों पर फिल्में बनी है लेकिन मैं फिल्म बीनी का शौकीन नहीं हूँ। अब तो महबूब जैसे डायरेक्टर और ना याकूब जैसा कैरेक्टर, पहले कहानी पर फिल्म दी, अब तो कैरेक्टर के अदाकारों के मुताबिक कहानी लिखने में। यानी अफसाना निगार बेदी साहब कह रहे हैं कि मेरी कहानी पर फिल्में लिखी गई लेकिन मैं फिल्म बीनी का शौकीन नहीं हूँ। और पहले जैसे एक्टर कहाँ रहे, आज के एक्टर को एक्टिंग कहाँ आती है? कोई 6 पैक ला रहा है, कोई 6 पैक, कोई 2 पैक 4 पैक मार के आता है। यहाँ अब एक्टर कहाँ रहा? पहले महबूब कह रहा है कि महबूब जैसे डायरेक्टर और याकूब जैसा और दिलीप कुमार जैसा एक्टर कहाँ रहा? पहले एक कैरेक्टर लिखा जाता उसके हिसाब से एक्टिंग होती थी, अब एक्टर जो कहता है राइटर वो चीज़ लिख देता है। फयाज साहब कहते हैं बेदी साहब आपके ड्रामों का भी एक मजमुआ है, 7 खेल, है ना। इधर हमारे यहाँ उर्दू ड्रामा ही नहीं है, आखिरी क्या वजह कि हमारे यहाँ ड्रामा सिर्फ हैसियत से ज़्यादा मजबूत और इस्तवार नहीं है। यानी बेदी साहब को कह रहे हैं कि आपने एक ड्रामा भी लिखा लेकिन क्या वजह है कि हमारे यहाँ ड्रामों पे तवज्जो नहीं दी जाती है। बेदी साहब कहते हैं ड्रामे जिस किस्म के तवालत होनी चाहिए इतनी नहीं है, हम लोगों ने बगैर तजुर्बे हासिल किए ड्रामे लिखे। मतलब ड्रामे में इतनी पुख्तगी क्यों नहीं है? क्योंकि बिना तजुर्बे के कोई काम को किया है और लोगों ने ड्रामा बिना तजुर्बे के लिखा है, इसीलिए वो इतनी पुख्तगी और अच्छी नहीं है। असमत साहब यानी ड्रामा स्टेज नहीं किए जा सकते। फिर बेदी साहब कहते हैं कि जी हाँ ड्रामे बहुत उम्दा है लेकिन स्टेज नहीं किए जा सकते। ड्रामे अच्छे हैं लेकिन स्टेज करने वाले क्यों? क्योंकि ध्यान से हम लोगों ने नहीं लिखा। असमत हमारे यहाँ जिलानी बानो का नॉवेल बहुत, ईवान गज़ल बहुत अच्छा है। तो बेदी साहब कहते हैं कि जी हाँ, क्योंकि जिलानी बानो पाकिस्तान की थी और पाकिस्तान में नॉवेल की तरफ लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इसीलिए असमत राजेंद्र सिंह बेदी ने भी अफसाना लिखा है, नॉवेल भी लिखा है, एक चादर मैले सी। बेदी फयाज साहब कहते हैं कि बेदी साहब हमें आपकी अलालत बीमारी का एहसास है लेकिन अगर आप कुछ लाहौर की पुरानी बातें दोहरा देते तो बड़ा अच्छा होता, है ना। तो बेदी साहब कहते हैं कि भाई सबसे पहले तो उपेंद्र नाथ अश्क मेरे दोस्त है। उपेंद्र नाथ अश्क जो है वो राजेंद्र साहब के दोस्त थे। इनकी बीवी का इंतकाल हो गया तो वो ज़्यादातर मेरे घर पर ही रहते थे। कृष्ण की बाबत, कृष्ण की तरह वो मेरे घर पर ही रहते थे। मैंने उनकी कहानियाँ पढ़ी तो बहुत मुतासिर हुआ। नतीजा ये हुआ कि रास्ते में कोई आदमी गुजरता तो मैं उससे पूछता कि आप कृष्णचंद्र हैं, यानी उनकी किताब पर ही कृष्ण की बाबत मुतासिर हुआ। और ऐसा हो गया कि रास्ते में गुजरते तो ये बेदी साहब पूछते आप कृष्णचंद्र हैं, आप कृष्णचंद्र हैं। पब्लिक लाइब्रेरी गया तो पता चला कि वहाँ रिसाला होता है और उसके एडिटर कृष्णचंद्र है। मैं वहाँ गया और मैंने कहा आप कृष्णचंद्र, वो कहने लगे तुम राजेंद्र सिंह बेदी, और फिर हम दोनों मिले। तो इन दोनों की मुलाकात कहाँ हुई? पब्लिक लाइब्रेरी में जाकर के मुलाकात हुई। फैयाज साहब कहते हैं अच्छा बेदी साहब आपकी सआदत हासिल हुई, आज की गुफ्तगू यहीं पर ख़त्म, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर इन दोनों की इंटरव्यू की गुफ्तगू ख़त्म हो जाती है। तो यही था आपका इंटरव्यू कैसे लिया जाता है। इंटरव्यू आप समझ गए। आपके चंद सवालात हैं, मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। पहले मुख्तसर तरीन सवालात। पहला सवाल है आपका इंटरव्यू लेने वालों का नाम किसने
किसने इंटरव्यू लिया था? तो देखिए असमत चुगताई और फयाज रफत, इन दो लोगों ने मिलकर के इंटरव्यू लिया था। किसका इंटरव्यू ले गया? तो जो हमारे राजेंद्र सिंह बेदी साहब का इंटरव्यू लिया गया था। तीसरा सवाल, राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए थे? तो राजेंद्र सिंह बेदी लाहौर में पैदा हुए थे, ये भी आपका क्लियर हो गया। 4 नंबर सवाल कि बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या था? राजेंद्र सिंह बेदी के पहला अफसाना महारानी का तोहफा नाम से, किस नाम से? महारानी का तोहफा था। असमत आपा की शख्सियत पर बेदी की मौत कब हुई? तो बेदी की मौत 11 नवंबर 1984 को होती है राजेंद्र सिंह बेदी की मौत। अगला मुख्तसर सवालात, राजेंद्र सिंह बेदी की तारीख पैदाइश, तो ये 1915 को लाहौर में हुई थी। दूसरा सवाल है, बेदी ने किन किन दफातर में काम किए? तो ऑल इंडिया रेडियो में और स्टेशन डायरेक्टरी में। बेदी लाहौर के किस महकमे में काम किए? तो लाइब्रेरी, स्टेशन डायरेक्टर भी रहे वो, और पंजाब के लाइब्रेरी में काम किए। इसका हाँ ये आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद है 4 का, असमत आपा की शख्सियत पर 5 जुमला लिखिए। तो ये असमत आपा ये भी एक अफसाना निगार थी, ये राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लेने आती है। बेदी और कृष्णचंद्र में पहली मुलाकात कहाँ हुई? बेदी और कृष्णचंद्र में पहली मुलाकात पंजाब के लाइब्रेरी में होती है ना, पंजाब लाइब्रेरी गया तो पता चला, तो वहाँ उनकी मुलाकात होती है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाता है। आपका ये इंटरव्यू चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो गया। आपको इंटरव्यू के बारे में पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि हर चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आता होगा। और अब भी कोई प्रॉब्लम रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का आपका जवाब दूंगा। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हर कोई आपका भाई पढ़ सके और बिहार बोर्ड से नंबर सिक्योर कर सके। तो दीजिए अपने हसन सर को इजाज़त, मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद।